આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। आपका परिचय? मैं अमित देसाई, अनमोल ग्रुप इवेंट्स सिंगर ऑर्गेनाइज़र हूँ और आज हमने एक नया इतिहास रचाने का जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब ऊपर वाले की दया से सब भी साथी कलाकार सहकर। किस तरह का ख्वाब था आपका? लता दीदी को एक ऐसा प्रोग्राम करके हम स्वरांजलि ट्रिब्यूट अर्पण करें कि जिससे लोगों के दिल में लता जी के लिए और इज्जत बढ़े, और वो आज हमने करके दिखाया। आज हमने 3 शो में 92 सॉन्ग 30 करके 3 शो में हमने 92 सॉन्ग ही करना है, ऐसा क्यों आपको? 92 सॉन्ग इसलिए है कि लता जी की जब डेथ हुई तब उनकी उम्र 92 थी, और मैं जब पहली बार वर्षा दीदी को मिला तो मैं उनको वर्षा दीदी बोलता हूँ। तो हमने सोचा कि भाई लता जी का प्रोग्राम करना है तो नॉर्मल ट्रिब्यूट प्रोग्राम तो श्रद्धांजलि प्रोग्राम तो हर कोई कर लेते हैं, बहुत सारे हो भी गए। हमने 3 महीना बाद में इसलिए किया कि एक तो कोरोना का प्रॉब्लम था और थोड़ी छुट्टियाँ हो तो लोगों को अच्छा रहे, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ट्रिब्यूट देनी है तो कुछ थोड़ा सा हटके एक थोड़ा सा इतिहास सा ज़रा सा रचने की कोशिश करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर सोचते वर्षा दी ने बोला तो क्यों नहीं हम 92 सॉन्ग्स का प्रोग्राम करेंगे। तो ऐसे दिमाग में आया और सबकी मेहनत रंग लाई, बहुत सारी मेहनत की है सब लोगों ने। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरा जो साथ निभाया, सब ने मुझे इतने दिल से प्यार दिया, साथ निभाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। सुना है आपको गुजरात गौरव अवार्ड भी मिला है, तो किस तरह से आपको मिला था? वो तो भाई मुझे इत्तेफाक बोलो या कुछ भी बोलो, माता सरस्वती जी की कृपा है। मुझे करीब 10,000 से भी ज़्यादा गाने ज़बानी याद है, तो वो एक मेरे ख्याल से एक अपने आप में एक रिकॉर्ड हो सकता है। इसकी वजह से मुझे ये एक अवार्ड दिया गया। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा करके जावे कि कम से कम कुछ लोग हमको याद करें। जैसे लता जी को आप हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों नहीं पूरी दुनिया याद करती है, तो हमारे लिए तो कुछ चंद लोग भी याद करें तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। 3-4 लीजिए मैम, आपका परिचय? मैं वर्षा कुलकर्णी और खुशबू गुजरात की नाम से मेरा परिचय होता है। आपको खुशबू गुजरात नाम क्यों दिया गया, किस तरह से? मतलब वो मैं एक्चुअली मैंने 35 से ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया टूर की है, तो वहाँ पे जब मैं गाना गाती थी तब वहाँ के लोगों को, जो हमारे भारतीय लोग बसे हुए हैं उधर, तो उनको ऐसा होता था कि इतनी अच्छी आवाज़ है और कौन गा रहा है। तो वहाँ ऐसा मतलब बोले गुजरात से कोई लड़की आई है और वो ऐसे गाने गा के हमको सुना रही है। आपकी वॉइस वैसे कि देखा जाए तो आप आशा जी के भी गा सकते थे, इसके भी लता जी के ही सॉन्ग क्यों आपने सेलेक्ट किया? नहीं, वैसे तो मैं लता जी और आशा जी के दोनों गाने गाती हूँ, लेकिन जब भी मैं एक्चुअली बहुत छोटी थी, 7th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैंने सत्यम शिवम सुंदरम पहला गाना गाया था। तो तब से एक ऐसा हो गया कि लता जी का गाना, किसी ने बोला कि लता जी की आवाज़ आपको बहुत सूट करती है, तो मैंने लता जी के गाने, और मैं वैसे भी लता जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो आज मैंने जो भी गाया यहाँ खड़े रह के सुबह 11 से लेके अभी तकरीबन 12 बजने को आए, तो बस ये मैं उनको गुरु मानती हूँ। और लता जी के गाने इतने सारे गाए तो लोगों ने बहुत पसंद किया, तो यही मेरे को उनका आशीर्वाद है। आज जो प्रोग्राम रखा उसके बारे में क्या बताओ? हाँ, आज एक वैसा हमारा मतलब एक ड्रीम था कि हम लोग लता जी के शो तो हमेशा करते ही हैं, लेकिन जब ऐसा ये अमित जी भी आए घर पे तो बोले एक लता जी का कंसेप्ट करना है, तो हमने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। और फिर देखा कि लता जी के गाने तो इतने सारे हैं कि कौन सा गाना गाए कौन सा छोड़े, वो एक पजल हो गई थी हमारे लिए। तो फिर अमित जी ने ऐसा बोला कि चलो ऐसे करते हैं, 3 शो कंटिन्यूस करते हैं, तो फिर इसलिए ये सक्सेस भी हुआ शो, और तकरीबन 92 सॉन्ग हम लोगों ने लिए, और लता जी के आशीर्वाद से, पब्लिक के प्यार से, और हम लोग आज बहुत बड़ी हमको सक्सेस भी मिली है। थैंक यू सर। आप स्टार्ट। जी, मुझे लोग लोकल लाइक दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं,
वैसे मेरा रियल नेम भी दिलीप कुमार है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ और गुजराती हूँ, सौराष्ट्र से बापू हूँ। और सर आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बताओगे? पहली बात तो आज का जो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने तैयार किया है, जो लोग मिल के बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रहे थे, जब तो मुझे भी नहीं मालूम था कि 92 सॉन्ग्स क्यों, एक में 30 और 92, तो बाद में पता चला कि हाँ ये एज के हिसाब से तो ये सोचो कितनी गहरी सोच है कि 92 ईयर्स का एक ट्रिब्यूट किया है। और मैं ये बोलूँगा कि मैं श्रद्धांजलि नहीं कहूँगा, श्रद्धांजलि उनके लिए होती है कि जो कभी याद नहीं आएंगे। लता जी ना गए हैं ना हम गए ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि लता जी हर एक के दिल में इस तरह से बसे है कि वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते। मिसाल के तौर पर अगर लता जी की अगर आपको झलक भी देखनी हो, परसेंटेज आप न की करो 5%, 10%, 95, तो हमारे वर्षा जी है, वर्षा कुलकर्णी, खुशबू गुजराती, हम इनमें वही देखते हैं। जब बात भी नॉर्मल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इनकी बहुत मेहनत है। लता जी के गाने गाना कोई आम बात नहीं है, उसमें सुर के साथ जो खेलना, सुर पकड़ के चलना, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें जो मिठास है, स्वीटनेस, वो बहुत मुश्किल है। और वर्षा जी को गॉड गिफ्ट है कि उनको ये विरासत में लता जी ने दे दी, मैं ये कह सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था और इस बहाने लोगों के दिलों में लता जी हमेशा जिंदा रहेंगे। और उन्होंने हिंदुस्तान नहीं पूरे जहाँ के सिंगरों को इतनी सारी टिप्स दी है कि संगीत को किस तरह से फॉलो करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को बना सकते हो, वो शायद लता दीदी से ज़्यादा कोई नहीं बता सकते। एक महिला है, एक लेडी जिसने अपने परिवार को अच्छी तरह से बिल्डअप किया और अपना कैरियर बनाया। तो मैं यही कहूँगा सेम कदम ये वर्षा जी ने भी किया, अपने परिवार को उस तरह से उन्होंने सबको स्टेबल किया है। तो मैं लता दीदी को तो मैं एक बार देख चुका हूँ, उनके चरण पर किया था, आशीर्वाद लिया है। जब भी हम दोनों साथ में होते तो मैं ऐसा महसूस, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि लता जी के शो में खड़ा हूँ। तो इनकी आवाज़ से मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ। हमेशा मैं वर्षा जी नहीं कहता, मैं वीके कह के हट जाता हूँ, क्योंकि आवाज़ में, उनकी मिठास में लता दीदी हमेशा झलकती है। और आप जो मीडिया वाले मुझसे बात कर रहे हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसी अच्छी चीज़ें कवर करके लोगों तक पहुँचाते हो, ताकि लोगों को ये नॉलेज मिले कि नहीं, हिंदुस्तान में भी ऐसे नायाब फनकार है और रहेंगे। मिसाल के तौर पर दिलीप साहब दूसरे नहीं आएंगे, रफ़ी साहब दूसरे नहीं आएंगे, किशोर दा दूसरे नहीं आएंगे, मुकेश जी कोई भी नहीं आएंगे, जिन्होंने अपना काम किया है। आज याद हम इसीलिए करते हैं कि उन्होंने मेहनत से अपनी जगह बनाई। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि अपनी मेहनत से जगह बनाओ। और मैं वर्षा जी आपके लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा, आपकी मेहनत बहुत है, आपका भी मुकाम ऐसा, देखो जो आया है एक दिन जाने वाला है, लेकिन हम ऐसा करके जाए कि जब हम ना हो तो लोग याद करें। जैसे आपने एक गाना जो डेडिकेट किया, मैंने देखा आपकी आंखें भर गई, सब कुछ मैंने देखा, और आपने ये भी कहा कि हम उस राह पर मिलेंगे। अभी आपको नहीं जाना, आपके पास अभी और 50 साल है। लता दीदी को इसी तरह से लाइव करो। मैं आप सबका दिल से थैंक्स कहता हूँ, दिलीप को थैंक यू सो मच।